कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। कोई भी दौर हो, कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, हर महाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। अभी कल एक जो बयान आया है, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। इस तरह की जहर आलूदा बात करें, जहर उगलें, ये नाकाबिले माफी जुर्म है। कौम सऊदी अरब दोस्ती में रुकावट बनने वाले हाथ तोड़ देगी। गुज़िश्ता रोज जो बयान आया उससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाएगा तो वो क्या सोचेगा? उन्हें अंदाजा नहीं उनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। किसी को पाकिस्तान के मफादात से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बुशरा बीबी का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, जाती और सियासी मफादात के लिए बयानात दिए जा रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का भाई और बरादर मुल्क है। सऊदी अरब ने बदले में पाकिस्तान से कभी कोई मुतालबा नहीं किया। सऊदी बादशाह शाह सलमान पाकिस्तान के लिए नेक जज्बात रखते हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी को खुद देख रहे हैं। एटमी धमाके के बाद जब पाकिस्तान पर पाबंदियां लगी तो सऊदी अरब ने मुफ्त तेल दिया। घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया तो मैं हैरान रह गई। और मैं नहीं मान सकती कि उनको इस चीज़ की, इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता, पाकिस्तान के ऊपर इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता। ये हमले कोई खारजी नहीं कर रहे, ये हमले कोई दहशतगर्द नहीं कर रहे, ये हमले जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर कर रही है और एक और हमले के लिए तैयार बैठी है। गैर सियासी खातून ने दोस्त मुल्क पर हमला नहीं मान सकती कि उन्हें इस बयान के नताइज का अंदाजा नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द अमल। कहा वीडियो देखी तो यकीन नहीं आया, सोचा जाली होगी। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में दुनिया से ताल्लुकात बिगाड़े, मुल्क में अंदरूनी हमले हो रहे हैं। ये हमले दहशतगर्द नहीं, केपी हुकूमत कर रही है। कभी नहीं देखा कोई सूबा वफाक पर हमलावर हो। तरक्की के वक्त पर धरने लेकर क्यों आ जाते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बुशरा बीबी के सऊदी अरब पर इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। सियासत बचाने के लिए दोस्त मुल्क पर इल्ज़ामात लगाना इंतहाई घटिया हरकत है। बुशरा बीबी की कोई पॉलिटिकल जो पोजीशन जो है वो पार्टी में नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है वो पार्टी पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता, नंबर एक बात। नंबर दो बात, लेकिन उसको जो जिस तरीके से डिस्टॉर्ट करके पेश किया जा रहा है, ये एक इंतहाई मुज़क्का खेज बात भी है एक तरफ और काबिल मुज़म्मत बात भी है। उन्होंने किसी स्टेज के ऊपर सऊदी अरेबिया का नाम नहीं लिया। उन्होंने किसी स्टेज के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान साहब का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि ये बात जनरल बाजवा ने उनको कही थी कि उनको फोन आए हैं। डायलॉग जो है वो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान एक वक्त की जरूरत ही नहीं सिर्फ, बल्कि नागुज़ीर है। बुशरा बीबी का पार्टी में कोई बाज़ाब्ता ओहदा नहीं। बुशरा बीबी ने किसी स्टेज पर भी सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उन्हें बताया सऊदी अरब और सऊदी वलीअहद का नाम लेना हुकूमत का गैर जिम्मेदाराना फेल है। पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। उधर मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं बुशरा बीबी का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा है, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई मार्च, कोई धरना, कोई चीज़ की इजाज़त नहीं है। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा, जुलूस, धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी सूरत धरने की इजाज़त नहीं देंगे। अदालती हुक्म पर 100% अमल होगा। वफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहा केपी में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ। सूबाई हुकूमत की पहली जिम्मेदारी अमन व अमान होनी चाहिए, मगर वहाँ एक तरफ जनाजे उठ रहे हैं और दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत धावा बोलने की तैयारी कर रही है।
इस्लामाबाद में जल्द से जुलूस धरने की इजाजत नहीं, जानी नुकसान की जिम्मेदारी अदालती हुक्म ना मानने वालों पर होगी। तहरीक इंसाफ का मुमकिन एहतजाज, हुकूमत भी मुकम्मल तैयार। पंजाब भर में 25 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में बस अड्डे बंद कर दिए गए। मारगला रोड को दोनों अतराफ से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों की बंदिश का सिलसिला भी जारी। मोटरवेज भी मुरम्मत के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद रहेगी। M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक बंद होगी। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम और M4 पिंडी भटिया तक मुल्तान बंद रहेगी। लाहौर से आलकोट मोटरवे और M14 DI खान से हकला तक बंद रहेगी। लाहौर पुलिस ने रिंग रोड बंद रखने का मुरासला अरसाल कर दिया। मुरासले के मुताबिक अमन अमान के पेश नज़र रिंग रोड 23 और 24 नवंबर को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बंद रखी जाए। पुलिस एहलकारों बशमूल गनर्स को सियासी इज्तिमा में जाने से मना किया जाए। KP पुलिस के अफसरान और एहलकारों के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। DIG ऑपरेशंस KP का पुलिस अफसरान को खत लिखा, कोई एहलकार सूबे से बाहर किसी भी हैसियत से कोई किरदार अदा नहीं करेगा। पुलिस का फर्ज है गैर सियासी रहे और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे। सरकारी वसाइल या इख्तियार सियासी जमात की हिमायत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। चौबीस नवंबर की कॉल फाइनल है। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI ने कहा 24 नवंबर की कॉल पर कोई समझौता नहीं करूंगा और ना ही तारीख वापस ले रहा हूं। ये मुझे जितना कैद में रखना चाहें रख लें, एहतजाज आपका हक है। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत एडवोकेट जनरल ने बताया, चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने की कोई हिदायत नहीं दी। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, लोगों को तो हम नहीं रोक सकते, हमें भी रास्ते बंद होने से तकलीफ होती है। वज़ीर आला कहीं जाते हैं तो एम्बुलेंस साथ जाती है, हैवी मशीनरी तो साथ ना ले जाएं। हम इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत की बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने की हिदायत। जामिन को भी शो कॉज नोटिस जारी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की ज़मानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, बुशरा बीबी ज़मानत मिलने के बाद अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही, मुसलसल अदम पेशी पर ज़मानत मनसूख की जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की रिहाई की रूबकार जारी। रूबकार के मुताबिक बानी PTI किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने रूबकार जारी की। दूसरी तरफ बानी PTI से जिस्मानी रिमांड में तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया। नौवे केस के 10 मुजरिमान को सजाएं। मुजरिमान को 6 साल तक कैद और जुर्माना किया गया। ATC इस्लामाबाद ने सजाएं सुनाई। ज़राए के मुताबिक मुजरिमान में आबिद महमूद, एहसन अयाज, नईमुल्ला, मतीउल्ला, शौकत और जाकिर शामिल। दाऊद खान, यूनुस खान, एहसानुल्ला और लाल आगा भी मुजरिमान में शामिल। सजा याफ्ता मुजरिमान में अफगान शहरी शामिल हैं जो पाकिस्तान में मुकीम थे। 17 मुलजिमान के खिलाफ 10 मई को FIR दर्ज की गई थी। 6 मुजरिम रूपोश हैं। एक मुलजिम को तफ्तीश के बाद बरी कर दिया गया। रूपोश मुजरिमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार होते ही अदालत में पेश करने का हुक्म। फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन दुश्मनों का ताक़ुब करेगी। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी अनासर को खत्म करने के अज़्म का अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला KP और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे।
लीग और पीपल्स पार्टी में मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। कमेटी अरकान में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, आसिम नज़ीर तारड़, अमीर मुकाम, राना सनाउल्लाह शामिल। मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब, साद रफीक, जाफर खान और बशीर अहमद मेमन भी कमेटी का हिस्सा। बिलावल भुट्टो ने चंद रोज़ कबल नून लीग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। वज़ीर आला पंजाब का निश्तर अस्पताल मुल्तान में HIV फैलने पर एक्शन। मरियम नवाज का निश्तर अस्पताल मुल्तान का दौरा। MS सरबरा, नेफ्रोलॉजी और वार्ड समेत 5 डॉक्टर और हेड नर्स मुअत्तल। हेड नर्स नाहिद की दिफा में बोलने की कोशिश, मरियम नवाज ने डांट पिला दी। ज़राए के मुताबिक मुअत्तल होने वालों में MS डॉक्टर काजिम खान, डॉक्टर गुलाम अब्बास, डॉक्टर आलमगीर, डॉक्टर पूनम शामिल। उधर पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम में 3 मरला प्लॉट के इजरा की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। चिश्तिया में 3 मरला स्कीम के तहत 666 प्लॉट देकर मंसूबा शुरू किया जाएगा। भारत से आने वाली जहरीली हवा ने लाहौर को फिर आलूदा कर दिया। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 548 तक जा पहुंचा। पंजाब में स्मॉग, SOPs पे नरमी, पार्क, चिड़ियाघर, प्लेग्राउंड मुकम्मल खुल गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मास्क समेत दीगर SOPs नजरअंदाज। पंजाब भर में एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई होगी, पर्चा भी कटेगा। लाहौर हाई कोर्ट का बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए स्कूलों को ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। अहकामात ना मानने वाले स्कूल सील करने की हिदायत। ट्रांसपोर्ट हुकाम को 15 रोज में गाड़ियों की फिटनेस पॉलिसी देने का हुक्म। महकमा ट्रांसपोर्ट को हर 3 माह बाद गाड़ियों के इंस्पेक्शन की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कच्ची कैनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस मंसूबे का बेड़ा गर्क किया गया, बगैर किसी टेंडर के ठेकेदारों के हवाले किया गया। सब गवाह हैं किस बेदर्दी से कौम का पैसा ज़ाया किया गया। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में गैर मुल्की मंदुबिन की बड़ी तादाद शरीक हुई। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों की अपने अपने मुनफरिद बैंड से शानदार सलामी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का नुमाइश का दौरा। नेवल चीफ ने इलाकाई सलामती मुस्तहकम करने में आलमी शराकतदारी की अहमियत पर जोर दिया। डेडलाइन गुजर गई, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी ना हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC ने हंगामी इजलास 26 नवंबर को तलब कर लिया। BCCI के सेक्रेटरी जेशा भारतीय मौक़िफ़ लेकर दुबई पहुंच गए। PCB के खत को 12 दिन गुजर गए, ICC तहरीरी जवाब ना दे सकी। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल कबूल ना करने पर डट गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान जारी। कराची के निजी तालीमी इदारे पे रूनमाई। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। तुलबा भी ट्रॉफी और सरफराज अहमद के साथ सेल्फियां बनवाते रहे। चैंपियंस ट्रॉफी की बल्दिया उस्मान सदर ऑफिस में भी रूनमाई। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ट्रॉफी उठाई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कौमी क्रिकेट टीम की जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियां। कौमी स्क्वाड की प्रैक्टिस हाथ पांव खोले। खिलाड़ियों ने फोटो सेशन भी कराया। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज का पहला मैच इतवार को खेला जाएगा। पेसर्स ने पर्थ का विकेट बैटर के लिए कब्रिस्तान बना दिया। पहले दिन 17 विकेटें गिराई। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली इनिंग्स में 150 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटें गंवाकर 67 रन बना लिए।
लाहौर में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की शानदार इफ्तिताही तकरीब अल हमरा हॉल में टीमों का ढोल की थाप पर इस्तकबाल, ट्रॉफी की रूनुमाई और सकाफती शो का एहतमाम। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज सुबह 11 बजे खेला जाएगा। बरतानिया का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का ऐलान। नीदरलैंड्स का भी नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी पर अमल करने का इंदिया। यूरोपीय यूनियन के कहने हैं आलमी अदालत के फैसले पर अमल होना चाहिए। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हश मनी ट्रायल केस की सजा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। कनाडा में महंगाई कम करने के लिए टैक्स माफ, खाने पीने की अशिया और बच्चों के कपड़ों की खरीदारी पर 2 माह के लिए टैक्स माफ किया गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया। बाबा गुरु नानक के 555वें यौम पैदाइश पर 55 रुपए का यादगारी सिक्का जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक निकल, पीतल और तांबे से बने सिक्के का कतर 30 मिलीमीटर और वजन 13.5 ग्राम है। भारत के पंजाबी फिल्म स्टार पाकिस्तान के दिलदादा दौरा मुकम्मल करके अपने वतन वापस रवाना। भारतीय अदाकार पत्तोकी के नवाही इलाके में निजी दौरे पर गए। भारतीय पंजाबी फनकारों का शानदार इस्तकबाल, खानों से तवाज़ो। भारतीय फनकार करमजीत और अनमोल मलिक कहती हैं कि पाकिस्तान में इज्जत अफजाई हमेशा याद रखी जाएगी। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री नाम पर अदाकार वहीद मुराद को दुनिया से रुखसत हुए 41 वर्ष बीत गए। 124 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।